हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम देखते हैं, वही हमारा जो नर्वस सिस्टम चला हुआ है उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो उसमें हम पढ़ेंगे डिजीज ऑफ द स्पाइन कोड। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारे स्पाइन कोड के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो एक एक करके हम इन डिजीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली हमारी डिजीज है लूपस। तो लूपस में हम देखेंगे ये क्या होती है। तो लूपस कॉर्निक डिजीज दैट कॉज स्वेलिंग ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज। तो लूपस एक ऐसी कॉर्निक ऐसी लंबी बीमारी होती है जो हमारा कारण बनती है स्वेलिंग का। अलग अलग डिफरेंट जो हमारे पार्ट होते हैं बॉडी के, तो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन का कारण बनती है। हमारा लूपस डिजीज वो बोली जाती है। तो इसमें सिम्टम्स सच द अर्थराइटिस, एनीमिया या फिर फीवर मेक द डिसऑर्डर वेरी हार्ड डायग्नोसिस। तो इसमें अगर खून की कमी है या अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का जो दर्द होता है या फिर फीवर है, तो ये इसके जो डायग्नोज करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत पैदा करते हैं। तो इसके डायग्नोज अच्छे से नहीं ले पाते हैं अगर इस तरीके की बीमारियां आपकी बॉडी में है तो इसमें बताया गया है साइंटिस्ट बिलीव दैट द सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो साइंटिस्ट जो हैं हमारे वैज्ञानिक जो है रिसर्चर जो हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे जो कई प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं और कुछ हमारे एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, या फिर हमारी कई तरीके की जो एक्सपोजर होती है अल्ट्रावायलेट जो हमारी लाइट होती हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस लेते हैं, तो ये कारण बनते हैं लूपस बीमारी के होने का। तो लूपस बीमारी के होने के रीजन बन सकते हैं ये सारी चीजें। और वुमेन डेवलप द डिसऑर्डर एट ए मच हाइयर रेट देन द मैन। तो ये हम जो लेडीज होती है उनमें ये डिसऑर्डर ज्यादा पाया जाता है मैन के जरिए। ऑल्दो लूपस कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग व्हेन द मेजर ऑर्गन आर इफेक्टेड। अगर ये मेजर ऑर्गन को इफेक्टेड करती है तो ये जानलेवा साबित भी हो सकता है। हमारा लूपस जो प्रॉब्लम है वो हमारी जानलेवा हो सकती है अगर ये मेजर हमारे ऑर्गन्स को डिफेक्ट करती है। तो मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट हैव मेड लूपस इरेज टू लाइव विद। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी मॉडर्न टेक्निक जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो हमारे आए हैं मॉडर्न, तो वो हमारे कम कर सकते हैं, यानी कि जीवन को थोड़ा सा संभव बना सकते हैं हमारे लूपस के साथ। तो मेडिकेशन, एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन है, हमारी डाइट अगर हम अच्छे से लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेस्ट करते हैं अच्छे से, दवाइयां बहुत अच्छे से ले रहे हैं, तो इस बीमारी को मैनेज करने में हेल्प हो सकती है। तो इस बीमारी को मैनेज किया जा सकता है। तो ये हमारी है लूपस, जो कि हमारी स्पाइन कोड के अंदर पाई जाने वाली प्रॉब्लम है और इसकी वजह से हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में सूजन हो सकती है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे हमारी जो दूसरी डिजीज है, वो बहुत बार सुना होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आने वाली है ये। तो ये बहुत ही ध्यान से आपने करनी है। तो ये जो डिजीज है ये है हमारी स्पाइना बिफिडा। तो स्पाइना बिफिडा में क्या होता है, हमारा बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन द स्पाइन कॉलम्स डज नॉट क्लोज कंप्लीटली इट इज शुड बी विच कैन लीड टू फ्लूड ऑन द ब्रेन, मोटोर एंड सेंसरी इम्पेरिमेंट, इनकॉन्टिनेंस, लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड डिप्रेशन। तो इन्होंने बताया है कि स्पाइना बिफिडा जो है इसमें क्या होता है, इसमें प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बेबी की जो स्पाइन कॉलम होता है, ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता है और उसकी वजह से ब्रेन का जो फ्लूड होता है वो वहां पर जम जाता है। ठीक है, तो ब्रेन का जो फ्लूड होता है वो हमारा वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है स्पाइना बिफिडा बोली जाती है। और मोटोर सेंसरी, ये जो हमारी चीजें होती है, इनकॉन्टिनेंस होता है या हमारे याद करने में रखने में कोई प्रॉब्लम होती है, डिसेबिलिटी हो जाती है और डिप्रेशन जैसी चीजें इनसे क्रिएट हो जाती हैं। तो ये हमारी होती है स्पाइना बिफिडा। उसका रीजन स्पेशली क्या रहता है, प्रेगनेंसी में हमारा जो स्पाइनल कॉलम जो होता है वो अच्छे से क्लोज नहीं होता है, उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन का जो फ्लूड होता है वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वेटरन्स में हैव बीन एक्सपोज ऑफ द एजेंट ऑरेंज आर द मोर लाइकली हैव द चिल्ड्रन ऑफ द स्पाइना बिफिडा। तो इन्होंने बताया है कि इसमें जो ज्यादातर हमारा जो एजेंट ऑरेंज वही एक तरीके की डिजीज है हमारी, ये कॉन्जिनेंटल डिजीज होती है, इसमें कैंसर भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। तो कॉन्जिनेंटल में हो जाती है जो जन्मजात हो जाती है। तो ये हमारी जो बीमारी होती है स्पाइना बिफिडा, ये बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे ही जो कपल्स होते हैं उनमें होती है। और चिल्ड्रन से जो है एलिजिबल बेनिफिट उठा सकते हैं हमारे एक्ट के दौरान। तो ऑरेंज जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं, जो एक्ट के जो अधिनियम के दौरान हमारे जो बेनिफिट यानी कि जो लाभ बताए गए हैं गवर्नमेंट के जरिए, उनका फायदा ये उठा सकते हैं। ऑल्दो देयर इज नो नो क्योर्स, तो नो नो क्योर्स इन्होंने बताया है कि भी ये ठीक तो नहीं हो सकती है पूर्ण रूप से। मैनी पीपल बोर्न विद द स्पाइना बिफिडा कैन एक्सपेक्ट टू लाइव नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्पाइना बिफिडा के साथ अपना नॉर्मल और हेल्दी जीवन जी सकते हैं या फिर जी रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ठीक तो नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जो इस प्रॉब्लम के साथ पैदा हुए थे लेकिन अब वो अपना नॉर्मल और हेल्दी जीवन जी रहे हैं। तो ये हमारी कुछ हद तक क्योर भी हो जाती है और गवर्नमेंट के एक्ट के मुताबिक इसमें कुछ लाभ दिए जाते हैं, तो उनका फायदा भी जरूर उठाया जाता है। ये उन कपल को ज्यादा होती है जिनको हमारे जो एजेंट ऑरेंज प्रॉब्लम अगर ज्यादा होती है, तो वहां पर उन कपल्स को का जो बेबी पैदा होता है उसको स्पाइना बिफिडा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है ये, इसको थोड़ा सा डिटेल में भी क्लियर करेंगे हम आगे। तो इसमें ये हमारी दो डिजीज जो है स्पाइन कोड की क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट डिजीज हमारी क्या रहती है। तो वही ये हमारी जो डिजीज है ये हमारी स्पाइनल सेटनोसिस। तो स्पाइनल सेटनोसिस के अंदर हम देखते हैं इसमें हमारी ओवर ग्रोथ हो जाती है बोन और टिश्यूज की।
तो बोन और टिश्यूज की जब ओवर ग्रोथ होती है तो ये हमारा जो स्पाइन के अंदर पाई जाने वाली जो बोन होती है उनके बीच का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, तो वो हमारे नर्व रूट को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो हमारे स्पाइन सेटनोसिस से जो हमारी प्रॉब्लम होती है, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उनमें गैप कम हो जाने की वजह से होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को डिफेक्ट करती है, अफेक्ट करती है। तो इसमें जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो हमारी लेग के अंदर नमनेस होना स्टार्ट हो जाती है, फिट के हमारे पैरालाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो स्पाइन कोड होती है और हमारी जो नेक होती है वो इससे अफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्पाइन सेटनोसिस के अंदर जब हम डायग्नोज कराते हैं तो उसमें एक्सरा या फिर एमआरआई जो मैग्नेटिक रिसोर्सेज इमेजिंग होती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन कराया जाता है और इसमें ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फिजियोथेरेपी जो होती है वो मस्ट होती है, इसमें मेडिकेशंस कराई जाती है और रिलीव प्रेशर ऑफ नर्व्स, तो हमारे जो नसों के दबाव के लिए कुछ केस में इसमें सर्जरी भी की जाती है। तो ये है हमारी स्पाइन सेटनोसिस प्रॉब्लम जो कि हमारी स्पाइन कोड के अंदर पाई जाती है। तो अब हम देखते हैं इसमें सेरेंगोमिलिया जो हमारी डिजीज होती है, ये भी हमारी स्पाइन कोड के अंदर ही पाई जाती है। तो इसमें जो प्रॉब्लम रहती है ये होती है हमारी कॉरोनिक स्पाइन डिसऑर्डर, जो कि हमारा जन्म के बाद जो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर कोई बीमारी है उसकी वजह से ये हो सकता है। और इसमें जो प्रॉब्लम रहती है वो फ्लूइड फ्लो इनटू द स्पाइन कोड एंड द कॉज ऑफ द साइट इज दैट द ग्रो एंड द डैमेज नर्व फाइबर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो स्पाइन कोड के अंदर जो फ्लूइड फ्लो है वो बढ़ जाता है, वो कारण बनता है सिस्ट होने का। तो सिस्ट जब ग्रो होती है तो वहां पर हमारी जो नर्व फाइबर होती है उसको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है, नर्व फाइबर को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें जो सिम्टम इंक्लूड होते हैं वो होता है हमारा सर दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, मसल्स के अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो, मसल्स में वीकनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी, सेंसिटिविटी में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा हीट और कोल्ड यानी कि गर्म और ठंडे का हमें पता नहीं चलेगा, पर्टिकुलरली विद द हैंड यानी कि पर्टिकुलर हाथों में ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, हमें इन चीजों का पता नहीं चलेगा, सेंसेशन जो है वो कम होता चला जाएगा। तो इसमें हमारी अबनॉर्मल स्पाइन ग्रोथ जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बोन के अंदर हमारा डिसऑर्डिनेशंस होना स्टार्ट हो जाती है, मे कॉजेज ऑफ द साइक्लोसिस, और हमारी क्या हो जाती है ऑस्टोपोरोसिस आर एडवांस्ड। तो इसमें कौन सी चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जब हमारी स्पाइन कोड होती है उसकी अब नॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि साइक्लोसिस है, साइक्लोसिस में जो कर्व है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अब नॉर्मल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ऑस्टोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टोपोरोसिस में हमारी बोन जो है वो वीक भी हो जाती है और उनमें छिद्र भी होना स्टार्ट हो, जैसे छेद होते हैं ऐसे खोखली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे एडवांस कॉजेज रहते हैं इसके। तो ये हमारी नेक्स्ट डिजीज देखते हैं हम। तो भाई ये है हमारा सेरिंगोमाइलाइन कैन कॉज पैरालिसिस ऑफ ब्रोडीप्लेजिया। तो इसमें हमारा जो सेरिंगोमाइलाइन है उसके कारण हमारा पैरालिसिस भी हो सकता है और हमारा जो हमारा क्वाड्रियोप्लेजिया जो होता है वो होता है हमारे टॉर्सो के फंक्शन में कमी आ जाना, और पैरालिसिस का तो आपको पता ही है। तो इसमें हमारी सर्जरी कैन हेल्प सिस्ट ग्रोथ एंड द एलिवेटेड सिम्टम। तो इसमें जो सर्जरी की जाती है वो क्या कर सकती है, वो हमारे सिस्ट के जो सिम्टम्स होते हैं उनको कम कर सकती है। एंड सिस्ट कैन बी द ड्राइड ऑफ द डिलीवर प्रेशर ऑन द स्पाइन कोड। और अगर स्पाइन कोड के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो सिस्ट जो है उसको निकाल दिया जाता है, तो उसको निकाल सकते हैं और इसके जो सिम्टम होते हैं वो भी कम हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है ट्रांसफर माइलाइट्स। तो ट्रांसफर माइलाइट्स जिन्होंने क्या बताया है, ये एक डिसऑर्डर है जो ग्रुप में एसोसिएट होता है स्पाइन कोड में स्वेलिंग होना। तो स्पाइन कोड में स्वेलिंग होने के कारण हमारा क्या हो जाता है, जो हमारी जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर इंजरी होने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है और ये एक ही दिन में अराइज हो सकता है, यानी कि एक ही दिन में ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसमें सिम्टम इंक्लूड होते हैं हमारे मसल्स और हमारी जो बैक पेन होता है वो स्टार्ट हो जाएगा और जो लेग्स वीकनेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर हमारी थ्रो फुल रिकवरी इज पॉसिबल। तो इसकी जो रिकवरी है पूरी की पूरी वो पॉसिबल है। मैनी ऑफ दोज इन्फेक्टेड एंड लेफ्ट दैट द परमानेंट डैमेज। लेकिन कुछ इतने ज्यादा इन्फेक्टेड चीजें हो सकती हैं कि इसको परमानेंट डैमेज होते हैं तो पेशेंट को इसके साथ छोड़ा जाता है। सच ए पैरालिसिस, जैसे कि एक पैरालिसिस कंडीशन होती है उसमें करंटली देर आर नो क्योर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है अभी भी वर्तमान में भी इसका कोई क्योरेबल इलाज नहीं निकला है कि भाई पूरी तरीके से क्योर किया जा सके। तो ये होती है हमारी ट्रांसफर माइलाइट्स। तो ये हमारी जो स्पाइन कोड की जितनी भी डिजीज थी ये हमारी इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मिलते हैं हम अब किसी नेक्स्ट डिजीज के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।